सबसे पहले जो है अमेरिका की जो एक मैगजीन है न्यूज़ वीक, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू हुआ है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भारत और चीन के संबंधों को लेकर के कि बहुत जल्द चीन को और भारत को, दोनों देशों को मिलकर के अपनी बाउंड्री से संबंधित जो भी चिंताएं हैं, जो भी उनके बीच में विवाद है, वह जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में दिक्कत ही ज़्यादा खड़ी होगी दोनों देशों के लिए। और अगर ये बॉर्डर का विवाद दोनों देशों के बीच अच्छे से सुलझा लिया जाता है तो केवल इस रीजन में ही नहीं, केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एनआरसी के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर भी अपने विचार न्यूज़ वीक मैगजीन पर के संवाददाता से अपने विचार व्यक्त किए। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे इंदिरा गांधी जी के बाद जो न्यूज़ वीक के कवर पेज पर दिखने वाले हैं। यहाँ तो मोदी जी अच्छे संबंध की बात कर रहे थे चाइना से, लेकिन चाइना ने क्या किया है कि अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट H-20 उसको भारत पर तैनात करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और यह एक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसको कि ट्रेस कर पाना सैटेलाइट के बस की बात नहीं है। और इस प्रकार का जो फाइटर जेट है, वैसा कोई भी फाइटर जेट अभी भारत के पास नहीं है। तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। एक तरफ जहां मोदी जी शांति की बात कर रहे हैं, तो चाइना अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट जो है अपने बॉर्डर पर भारत के लिए तैनात करने जा रहा है। बात यहाँ तो इंटरनेशनल राजनीति की थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोधी कम नहीं है। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, इन्होंने जो है आज ईद वाले दिन कोलकाता के एक रोड शो में उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक वेस्ट बंगाल में CAA NRC लागू नहीं होने देंगी और UCC पर भी कानून बनाने में वो किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करेंगी। जबकि UCC NRC एक प्रकार का ऐसा कानून है जो कि लोगों को नागरिकता देता है, न कि किसी की नागरिकता लेता है। इसके साथ ही साथ अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो पूर्व CM जो तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी जो पुत्री हैं के कविता, उनको ईडी ने काफ़ी पहले गिरफ्तार कर लिया था और अभी वो तिहाड़ जेल में थी। लेकिन उसी घोटाले में, जो शराब का घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया दिल्ली में, उसी के आधार पर जो है के कविता को आज CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया और उनको कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया है। अब वहां पर जैसा कि CBI बता रही है और ईडी ने भी बताया कि के कविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम चेंजर हैं, इस लिहाज से कि लैंड ये जो लीकर का स्कैम हुआ है उसको किस तरीके से ये किया गया है और कैसे कैसे मनी की ट्रेलिंग कैसे कैसे हुई है, इसमें वे की मेंबर है। और इसके बाद जो है जो मुंबई के नवनियुक्त कप्तान है मुंबई इंडियंस के IPL में, हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या, ये दोनों भाई सगे हैं। इनके एक सौतेले भाई हैं वैभव पांड्या। वैभव पांड्या ने इन दोनों भाइयों से 3.4 करोड़ रुपए जो है ऐंठे हैं या फिर 304 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। एक्चुअल में बात ये थी कि 2021 में वैभव पांड्या को उनको कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या ने पैसे दिए 3.4 करोड़ रुपए, और जिसमें उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें यह डील हुई कि जो भी मुनाफा होगा वह 40% कृणाल पांड्या को मिलेगा, 40% आपके हार्दिक पांड्या को मिलेगा और 20% वैभव पांड्या को मिलेगा। लेकिन वैभव पांड्या ने इन 3 सालों में पूरा पैसा जो है एक दूसरे बिजनेस चला करके सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर लिया है। तो आज मुंबई पुलिस ने जो है वैभव पांड्या को गिरफ्तार कर लिया।